systems of accounting, the systems of recording transaction in the books of account are two, namely double entry system and single entry system. डबल एंट्री सिस्टम से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स और सिंगल एंट्री सिस्टम से भी रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड. डबल एंट्री सिस्टम हम लोग किसको कहेंगे? ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हम लोग दो एस्पेक्ट ध्यान में लेते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. अ ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, debit and credit, and at the same time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side and other aspect is recorded on the credit side. जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो एक पॉइंट आएगा डेबिट साइड और एक पॉइंट आएगा क्रेडिट साइड. एग्जाम्पल दिया है, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, जब हम लोग कोई भी गुड्स कैश से परचेज करते हैं तो गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड. अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स मिलेगा और कैश हम लोग पे करेंगे. इन द ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, रिसीविंग गुड्स एंड पेइंग कैश. तो ये ट्रांजेक्शन में दो पॉइंट हमें ध्यान में लेने, एक गुड्स रिसीव हुआ और दूसरा हमने कैश पे किया. एंड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बोथ दिस एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड. और जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान में लेने पड़ते हैं. वन पार्ट दैट इज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, एक पार्ट क्या हुआ कि हमें गुड्स मिला है, इज डेबिटेड, तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे. एंड द सेकेंड पार्ट पेमेंट ऑफ कैश, और सेकेंड पॉइंट होगा जिसमें हमने कैश पे किया, इज क्रेडिटेड, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे. इन अदर वर्ड्स, इफ ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड एज इन द परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश. दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम लोग बिल्डिंग परचेस करते हैं कैश से तो इसमें भी दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं. वन अकाउंट बिल्डिंग इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट कैश इज क्रेडिटेड फॉर द सेम अमाउंट. तो एक अकाउंट होगा बिल्डिंग जिसमें असर होगी और दूसरा होगा कैश जिसमें असर होगी. तो ऐसे टाइम पे हम लोग बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे. इफ मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय ट्रांजेक्शन, अगर दो से ज़्यादा अकाउंट की असर होती है ट्रांजेक्शन में, द सम ऑफ डेबिट एंट्री मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट एंट्री. तो जितनी भी डेबिट में अमाउंट लिखेंगे सेम टू सेम उतनी अमाउंट क्रेडिट में भी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डेबिट में 3000 और 2000 आए तो क्रेडिट में 5000 टोटल मिलना ही चाहिए. दस ऑन एनी डे टोटल अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड. इसलिए अकाउंट का ये रूल्स है कि जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी अमाउंट क्रेडिट भी होनी चाहिए. Thus, we can define double entry system as the system which recognize and record both aspects of a transaction. इसलिए हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज भी करती है और रिकॉर्ड भी करती है दोनों पॉइंट ट्रांजेक्शन के, जिसको हम लोग कहते हैं डेबिट क्रेडिट. द डबल एंट्री सिस्टम हैज प्रूव टू बी अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. डबल एंट्री सिस्टम को एक परफेक्ट और कंप्लीट सिस्टम अकाउंटिंग की कहा गया है. फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, इट मेंटेन्स, ये मेंटेन रखता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कंप्लीट रखता है ये. इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, वीज द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग दैट इज वैल्यू इन एंड द एस्पेक्ट ऑफ गिविंग दैट इज वैल्यू आउट. ये दोनों फोल्ड यानी दोनों एस्पेक्ट का ध्यान रखता है हर एक ट्रांजेक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं रिसीविंग जिसमें वैल्यू इन होती है और गिविंग जिसमें वैल्यू आउट होती है, जिसको हम लोग कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट. In this system, one aspect is debited and the other aspect is credited following the rules of debit credit. हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा. Since one aspect of a transaction is debited and other is credited, the total of all debit is always equal to total of all credit. ट्रांजेक्शन में एक पॉइंट डेबिट होता है और एक पॉइंट क्रेडिट होता है, इसलिए डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल ऑलवेज इक्वल आता है. इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. इससे जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें टोटल में एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि रूल्स क्या है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए. यानी जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट साइड जितनी अमाउंट आएगी उसका टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड जितनी अमाउंट आएगी उसका टोटल दोनों का सेम ही होगा. स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग हैज़ फॉलोइंग थ्री स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है. सबसे पहला, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल. जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है.
classifying transaction in the journal by posting them to the appropriate ledger account and then preparing the trial balance. जो हमने जर्नल रिकॉर्ड किया उसको हम लोग पोस्ट करेंगे लेजर अकाउंट में और उसकी मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. और लास्ट, क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. हम लोग बुक क्लोज करेंगे और फिर लास्ट में फाइनल अकाउंट बनेगा जिसमें 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस कौन से उसमें सबसे पहला है साइंटिफिक सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम को साइंटिफिक सिस्टम कहा गया है. ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसकी वजह से, एज कंपेयर टू अदर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. और बहुत सारी सिस्टम है जिसमें से डबल एंट्री सिस्टम को एक एक्यूरेट परफेक्ट साइंटिफिक सिस्टम कहा गया है. इट हेल्प्स अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट. ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मदद करता है. सेकंड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. अंडर दिस सिस्टम बोथ साइड ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. इसमें हम लोग दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं. इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड एज इट रिजल्ट इन शोइंग करेक्ट इनकम और लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. इसको एक कंप्लीट रिकॉर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें करेक्ट इनकम कितनी है, करेक्ट लॉस कितना है वो भी शो करता है. हमारे टोटल एसेट्स, हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है वो भी हमें शो करता है क्योंकि हम लोग दोनों साइड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. थर्ड, अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज एंश्योर्ड बाय द यूज ऑफ दिस सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम यूज करने से अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें डेबिट में कितनी अमाउंट आती है वो सब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में कितनी अमाउंट आती है वो सब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और दोनों का टोटल सेम करेंगे. डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमारा पूरे साल में, करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो भी हमें पता चल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से. नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. Financial position of the firm or the institution can be ascertained at the end of each period by preparing the balance sheet. अगर हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो जानना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है वो जानना हो तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट से हमें पता चलता है हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी वीकनेस कौन सी है. देन आफ्टर, फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल. The system permits account to be maintained in as much detail as necessary and therefore provides significant information for purpose of control etc. जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा जाता है जिसकी वजह से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कंट्रोल करने के लिए या और कोई पर्पस के लिए तो वो हमें मिल सकती है डबल एंट्री सिस्टम की मदद से. देन आफ्टर, कंपेरेटिव स्टडी इज पॉसिबल. Result of 1 year may be compared with those of previous years and reason for the changes may be ascertained. अगर हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट हमने रिकॉर्ड किया है तो हम लोग करंट ईयर का रिजल्ट पास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं और अगर कोई चेंजेस लगता है तो वो चेंजेस भी ला सकते हैं. हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट में बी एबल टू ऑब्टेन गुड इन्फॉर्मेशन फॉर इट्स वर्क एस्पेशली इन मेकिंग डिसीजन. अगर मैनेजमेंट वालों को डिसीजन लेना है तो वो लोग हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर से ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी जो उनके काम लग सकती है. 9th पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशंस. फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशंस आर मिनिमाइज सिंस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज अवेलेबल. अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो फ्रॉड हम लोग रोक सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. It is because of this advantages that double entry system is used extensively in all the countries. ये सब एडवांटेजेस की वजह से ही डबल एंट्री सिस्टम हर एक जगह पे यूज होती है. अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम. जो हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट तैयार करते हैं उसको कहा गया है इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम. क्यों? इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस. ये सिस्टम में डबल एंट्री के हिसाब से हम लोग सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते नहीं हैं. इन सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. कुछ ट्रांजेक्शन में हम लोग डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हैं, वाइल इन अदर आइदर वन एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. और दूसरी तरफ
या तो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, या तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते. इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम. अगर डबल एंट्री के हिसाब से जाना है तो सभी अकाउंट्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक ही मेंटेन होती है. द अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर आर नॉट रिलायबल. ये सिस्टम से जो अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं, एक तो इनकम्प्लीट होता है और सिस्टमेटिक होता नहीं, इसलिए हम लोग उसको रिलायबल कहेंगे नहीं. सिंस ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. हम लोग सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते, कुछ रिकॉर्ड नहीं करते. एक साइड रिकॉर्ड करते, दूसरी साइड रिकॉर्ड नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर पाते नहीं है. एज ए रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर. इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनना भी पॉसिबल नहीं होता.